हेलो गाइज़, आइए आज हम देखते हैं जो है हमारा जो आज का हमारा जो विषय है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी है। पेडालॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कहते हैं, ये हमारा आज पहला वीडियोज़ है इस पर, इससे रिलेटेड, जिसमें 50 प्रश्नों को हमने रखा है। ये सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया ना करके, वेस्ट ना करके, मैं अपने सीधे टॉपिक पर आता हूँ, अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले पर आता हूँ। चलिए आइए गाइज देख। तो हमारा जो पहला विषय है, प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती हैं। तो जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस पर बात करेंगे। चलिए, मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए। 200 या 206 या 230 या 270। ये देखिए ऑप्शन है। हम फिर से पढ़े दें, जन्म के समय शिशु के शरीर के अंदर हड्डियाँ कितनी होती हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग। पहला जो आंसर है इसका मैं बताया दे रहा हूँ, जो इसका सही करेक्ट आंसर है वो 270 हड्डियाँ होती हैं जन्म के समय। आइए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बालक अपनी मतलब जो लिखा है क्वेश्चन, बालक अपनी मतलब माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कितने समय में पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो 3 महीने है, 9 महीने है, या 8 महीने या 6 महीने। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बालक होता है वो अपनी मम्मी को मतलब पहचानना जो शुरू कर देता है वो 3 महीने में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मैं टाइम आपको दे रहा हूँ ज़रूर। चलिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार बताना है कितना होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो ये देखिए ऑप्शन है, बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, जल्दी से बताइए गाइज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग बताइए दीजिए जल्दी से। 350, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 350। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल कौन माना जाता है? 10 सेकंड इसको मैं दे रहा हूँ। शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था या शैशवावस्था। 4 ऑप्शन है। मतलब देखिए क्या दिया है कि सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का जो आदर्श काल है, आप लोग बताएंगे कि हम लोग सबसे ज़्यादा, कोई भी बच्चा होता है वो किस अवस्था में सीखता है? वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो शैशवावस्था में सीखता है, सबसे ज़्यादा शैशवावस्था। तो इसलिए जो आदर्श काल हो जाएगा वो शैशवावस्था हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन लाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हम इसको कहेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। हम 10 मिनट, आप 10 सेकंड को टाइम दे रहे हैं, इसको जल्दी से सोच कर बताया करिए, क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन लेना है। छोटे क्वेश्चन है नहीं, इसलिए हम टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आइए देखते हैं। हमारा जो है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी ने किस अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था, किस विधि का अध्ययन किया था? इसमें देखिए हमारे जो ऑप्शन है वो देखिए, लंबात्मक विधि है, क्षैतिजीय विधि है, सांख्यिकीय विधि है, या फिर प्रयोगात्मक विधि है। तो इसका सही आंसर गाइस बता दीजिए। इसका सही आंसर है लंबात्मक विधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जो है हमारा अगला छठा हमारा जो क्वेश्चन है कि ये सीखना क्या है, एक जटिल क्या है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, या नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना क्या है? सीखना आप ही लोग बता दीजिए, सीखना क्या है? सीखना जो है वो एक सीखना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, 7वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में, देखिए क्या है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी मतलब पेपरों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत में बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसका मतलब प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में चाइल्ड विकास का प्रारंभ कब हुआ? आप लोग सभी जानते हैं कि जो भारत में इतने पहले नहीं हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सब लोग मार दीजिए, 1930 में भारत में मतलब जो विकास हुआ बाल विकास जिसे कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसका जब प्रारंभ कब हुआ? 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विकास प्रारंभ हो जाता है। चलिए, विकास प्रारंभ हो जाता है, कब प्रारंभ होता है? इसके लिए 10 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से सोच कर बताइए कि विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन हमारे देख लीजिए, विकास प्रारंभ होता है शिशुअवस्था, गर्भावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो विकास कब प्रारंभ होता है? विकास कब प्रारंभ होता है? आप लोग बता दीजिए गाइस, विकास कब प्रारंभ होता है? तो विकास जो प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, इसको बताइए आप लोग। चलिए, टाइम फिलहाल तो हो ही गया है, टाइम हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, जब कब प्रारंभ होता है, तो विकास की बात है, यहाँ पे विकास की बात है, तो विकास जो प्रारंभ हो जाता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए, अगला जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है कि बालिकाओं, देखिए अब बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? मतलब बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो जो ये अवस्था होती है, इसके लिए ऑप्शन है किशोरावस्था के अंत में, शिशुअवस्था के अंत में, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो होती है उसी में मतलब बालिकाओं की लंबाई जो होती है, बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है, बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। ध्यान देना इस चीज़। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? जन्म देखिए हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्यों रोता है? तो जन्म के समय जब नवजात शिशु क्यों रोता है? भय के कारण, वातावरण परिवर्तन के कारण, या पीड़ा के कारण, या भूख के कारण। 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए गाइस। 10 सेकंड का ख्याल रखिए, 10 सेकंड ख्याल रखते हुए आप ऑप्शन देखते रहिए कि भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, या पीड़ा के कारण, या भूख के कारण। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो वातावरण में जब परिवर्तन हो जाता है वही कारण है, वातावरण में परिवर्तन के कारण। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर का क्या है? बुद्धि। क्या दिया है? बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि एवं विकास का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, तत्परता का नियम, एकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है, इसमें आप लोग जल्दी से बताइए। 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन हम सबको देना है। और सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर टेट एंड जो है हमारा टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला। वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विकास कैसा परिवर्तन है? विकास जो है परिवर्तन कैसा है? सभी लोग जानते होंगे विकास कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन देखिए हमारे क्या क्या है? रचनात्मक, गणनात्मक, गुणात्मक या नकारात्मक। तो जो विकास होता है वो कैसा परिवर्तन है? 10 सेकंड है आप लोग के पास। या जो है विकास कैसा परिवर्तन है? विकास जो है हमारा गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। आई होप समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्धि का संबंध किससे है? बुद्धि का जो संबंध है वो किससे है? तो देखिए ऑप्शन हमारे क्या है? केवल आकार से, आकार व भार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। आकार एवं भार, केवल आकार से है। पहला क्या है? केवल आकार से है, आकार एवं भार से है, या केवल भार से है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो बुद्धि है हमारी, जो बुद्धि है वो किससे हमारी संबंधित है? बुद्धि है वो किससे संबंधित है? बुद्धि जो है वो आकार व भार से है। आकार व भार। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत हमको बताना है। विकास का सिद्धांत है, तो विकास का सिद्धांत कौन सा है? विकास का सिद्धांत हमको बताना है। विकास का सिद्धांत जो है हमारा, विकास का सिद्धांत देखिए इसमें ऑप्शन है। 10 मिनट का हम आप लोग को टाइम देते हैं, 10 सेकंड का, सॉरी। इसमें हमारा पहला, विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं है। सभी का विकास दर समान नहीं होता, या विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सभी का विकास दर समान नहीं होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने 15वां नंबर जो क्वेश्चन है।
15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इम्पोर्टेंट रखेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास है, मानव विकास को क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि देखिए ये हमारा जो पहला ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, और जो हमारा तीसरा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। चौथा हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो हमारा जो 15 नंबर का जो सही ऑप्शन है ये हमारा चौथा है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन देखिए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो देखिए जो धार्मिक शिक्षा है, क्या पूछा है कि कोहलबर्ग ने, कौन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो मैं नैतिक मूल्यों का विकास जो कर सकता है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि 17 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैयक्तिक पद्धति का पहला चरण है। वैयक्तिक पद्धति है, ये वैयक्तिक पद्धति का पहला चरण है। देखिए ऑप्शन क्या है, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्राकल्पना का निर्माण करना, या प्राकल्पना। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैधानिक, ये क्या है, वैधानिक पद्धति का पहला चरण है। वैधानिक पद्धति का पहला चरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, हमारा समस्या के प्रति जागरूक होना। पहले समस्या तो हमको पता चल जाए तभी तो हम उसके आगे की जानकारी कर सकते हैं, आगे की जानकारी तभी तो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किस आयु काल में। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तो 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 15 से 20 वर्ष। कौन सा हो जाएगा इसका, 15 से 20 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा, किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सा, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से समझिएगा, क्या दिया, किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सी है। तो ऑप्शन जो हमारे पास दिया है, रुचि, असुरक्षा, आवश्यकता या अभिवृत्ति। तो देखिए असुरक्षा का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असुरक्षा का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, असुरक्षा पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों में क्या लिखा है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का विकास सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। किशोर जो होते हैं, पुरुष, बालक में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा, सबसे अच्छा उपाय बताना। तो देखिए ऑप्शन हमारे क्या है, व्यक्तिकरण, संशोधन, प्रक्षेपण या दमन। तो सबसे जो बढ़िया जो ऑप्शन है हमारा कि किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा, सबसे अच्छा उपाय जो है वो प्रक्षेपण है। क्या है सबसे अच्छा उपाय हमारा, प्रक्षेपण, इसका प्रक्षेपण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि इसको समझिए। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण, ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है। तो कौन सी अवस्था संबंधित है, देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, परंपराओं को धारण करने की आवश्यकता है,
आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है, या स्व केंद्रित अवस्था है, या आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है, टाइम दे रहे हैं, बताएं जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आधारयुक्त है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आधारयुक्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या लिया है, किशोर जो है क्या दिया है, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है। किशोर अवस्था जो है, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता कौन सी है? किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता कौन सी है हमारा? देखिए क्या है, आत्मगौरव, क्या है पहला ऑप्शन, आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। जल्दी से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आत्मगौरव। वो क्या हो जाएगा? आत्मगौरव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। जो विकास है व्यक्ति के नवीन, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास जो है व्यक्ति के, तो हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं आपको, क्या क्या है, जेम्स डेवर, हरलॉक या मैकडूगल या मुनरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरलॉक। मतलब विकास जो है, विकास व्यक्ति के नवीन प्रयास, तो विकास जो ही होता है जो व्यक्ति को मतलब क्या कर देता है? लॉक कर देता है। इसको जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हरलॉक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरलॉक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। देखिए क्या है कि जिस प्रक्रिया पर व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? चलिए मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूँ आपको कि भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक परिपक्वता या समाजीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा समाजीकरण। क्या हो जाएगा? हमारा समाजीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज जो हमारा हाफ क्वेश्चन, ये हाफ वीडियोस कर देगा ये क्वेश्चन। अब ये इम्पोर्टेंट तो है ही है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। बात समझिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है। मतलब हम जब किशोरावस्था हुए तो एक नया जन्म लेते हैं। मतलब किस तरह उनको जाना है, समझिए। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। मतलब जो अच्छे मानव हैं उसका भी जन्म होगा, श्रेष्ठ जो होंगे उनका भी होगा, जो अच्छे होंगे उनका भी जन्म, मतलब कह सकते हो विशेषताओं का पता चल जाता है। यह कथन देने वाले कौन है? यह कथन किसने दिया था? तो इस कथन को देने वाले जो थे हमारे, देखिए, स्टेनले हॉल थे, जॉन एंड सिम्पसन थे, गेसल थे या गोडफ्रे थे। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सभी लोग आप लोग जानते हैं। कौन सा हमारा सही आंसर? स्टेनले हॉल है। बहुत सरल है, बहुत सरल, स्टेनले हॉल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो विषय का क्या होना चाहिए? देखिए, किशोरों के जटिल जो अवस्था है के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया है कि जो ऑप्शन है हमारे पास क्या है, शारीरिक, मानसिक या शारीरिक तथा मन संबंधी या ये। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि मतलब मानसिक उनके देखना चाहिए स्टूडेंट को। देखिए क्या है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो किशोरों के अध्ययन का जो विषय होना चाहिए वो हमारा जो होना चाहिए वो शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए, शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 27 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बड़ा है, लिखा है कि किशोर अवस्था, समझिए, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था किसकी अवस्था है? आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है या परिभाषा देने वाले कौन थे? किशोरावस्था मतलब आदर्शों की अवस्था है। किसकी अवस्था है? आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के कारण निर्माण अवस्था है, साथ ही जीवन में सामान्य समायोजन की अवस्था या परिभाषा किसने दिया था? तो सभी लोग जानते होंगे। इसका जो हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं, हेडो रिपोर्ट है, फ्रेडरिक ड्रेसी है, ये एपील है या जीन पियाजे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे। अगला, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। देखिए 28 नंबर का क्या क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके
की योजना नहीं बना सकता वह है। तो देखो, जब शिक्षक को आप मतलब उसका पढ़ समझ चुके हो तो क्या आप कर सकते हो, पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन या शिक्षण विधि। तो आप सभी जानते हैं यदि एक टीचर है तो उसके लिए जो सही होगा मतलब शारीरिक विकास। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शारीरिक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 29 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि दिया है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं, संबंध और सब होंगे पर मानसिक विकास का जो संबंध नहीं है पूछा है। देखिए क्या दिया, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई और अवबोधन की क्षमता। क्षमता लिखा है, क्षमता होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो हमारा क्वेश्चन है तो उसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट है क्या लिखा है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं। मानसिक विकास का स्मृति से तो है ही है, तर्क से है ही है, ये तो है ही है। मतलब क्या पूछा, तर्क नहीं है। तो तर्क कौन सा नहीं, शिक्षार्थी का वजन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो इससे हमारा इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो आज हमारा 30 नंबर का वीडियोज़ हो रहा 30 कि क्या लिखा है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति, जिम्मेदारी ठहराने का अवसर। तो कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए, तो जो हमारे जो स्टूडेंट हैं इनको मतलब कह सकते हो लालच नहीं देना चाहिए। छात्रों को क्या नहीं देना चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 31 नंबर्स है। क्या दिया है, मनुष्य दिया है मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, किस अवस्था में कम होती है। तो जाहिर सी बात है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, मतलब शेषावस्था में तो कम होंगी नहीं, ये गलत है। अब बाल अवस्था में भी कम नहीं होंगी, किशोरावस्था में कम होने के चांस है ही नहीं, प्रौढ़ावस्था में कम हो जाएंगी। किस काल में हो गए, प्रौढ़ावस्था में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना गया। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है, हम ऑप्शन तो दिखाते आप लोगों को। जो ऑप्शन है हमारे शिक्षण, अधिगम या अभिप्रेरणा या निर्देश। शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया। जल्दी से आप सोच के बताइए, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। आप लोग सभी लोग मतलब अपनी मर्जी से समझ सकते हैं कि टाइम कितने बहुत कम है, इतने मतलब 50 क्वेश्चन हमको दिखाना है, टाइम हमको ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 32 नंबर हाँ जो है हमारा इसका जो हो जाएगा अधिगम हो जाएगा, क्योंकि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना गया। तो जो प्रक्रिया माना गया है वो अधिगम को, मतलब सीखना ही तो एक प्रक्रिया है। तो ये हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हमारा क्या है, ये देखिए क्या दिया है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजना की या अच्छे परिणाम देने की। तो सबसे ज़्यादा सभी लोग जानते होंगे जो किशोरावस्था होंगे उनको प्रॉब्लम होती है समायोजन करने में, अपने आप को वो समायोजित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को वो समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा मतलब संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसने कहा। मतलब संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो इसको सही रूप से देखिए। हमारे जो ऑप्शन है वो कौन से, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है, या मानसिक विकास। तो संवेदना के लिए जो होगा वो हमारे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, आप लोग सभी लोग बताइए। संवेदना के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, मानसिक विकास। कौन है, मानसिक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये हर मतलब काफ़ी पेपर में हमको देखने को मिला है, सीटेट के या सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है। तो ये जो इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या है, स्किनर का या ये किलपैट्रिक का, स्टेनली हॉल का, या थॉर्नडाइक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टेनली हॉल का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से दिया है, निम्नलिखित में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता नहीं और सभी विशेषताएं होंगी। शेषावस्था तो शारीरिक विकास में तीव्रता, ये तो है ही है, हमको बताना है कौन नहीं है। तो ये तो है
और ऑप्शन हमारा जो है वो क्या है, पहला था नैतिकता का होना। नैतिकता बच्चों में नहीं होती, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, यानी कि यही सही है। इस आंसर का करेक्ट आंसर ये, ध्यान से समझिए क्या था, मतलब निम्नलिखित में से शेषावस्था की विशेषता नहीं, तो विशेषता क्या थी, नैतिकता का होना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, 37 नंबर का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है। तो सामान्य जो नियम नहीं है, ऑप्शन हमारे देख लीजिए कौन कौन से हैं। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होता है, व्यक्ति जो विभिन्न दर से विकसित होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, या विकास सने सने होता रहता है। विकास सने सने होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक सामान्य नियम नहीं है, सामान्य नियम नहीं है। तो इसके बारे में इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। तो सभी लोग जानते होंगे जो एरिक्सन थे, इन्होंने मतलब विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो इसका मतलब इसको कब से कब तक माना गया है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मृत्यु से, जन्म से, मतलब जो पहला हमारा है ऑप्शन वो क्या दिया है, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जन्म से मृत्यु तक हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया बतानी है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। खेलना, पहला जो ऑप्शन है खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते होंगे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया हमको बताना है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए कि 4 थे हमारे, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया हमको बतानी है। तो इसका देखिए जो हमारे ऑप्शन थे ये थे, तो इसका संज्ञानात्मक जो हमारी नहीं है वो चिंतन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से ध्यान देते हुए। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर का, देखिए कि मानसिक विकास को क्या दिया है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। मानसिक विकास को कौन प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन देख लीजिए हमारे कौन कौन से। परिवार का वातावरण, पहला जो है परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति या धार्मिक वातावरण। तो सही से समझिए कि परिवार, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। और कारक कौन कौन से हैं इसमें भी पूछा है, कौन नहीं है। देखिए इस चीज़ को बहुत कायदे से ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को हमको आंसर देना है। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण इससे रिलेटेड नहीं है, यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि बालक जो है हमारा, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा विकास में, बालक का जो भाषा विकास होता है उसमें मुख्य योगदान कौन देते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है 4। देखिए पहला क्या है, परिवार, विद्यालय, जनसंचार या पत्र पत्रिकाएँ। तो सभी लोग जानते होंगे जो हमारे मतलब भाषा विकास जो होता है वो मतलब सबसे योगदान देने वाली जो संस्था है वो परिवार है। सबसे योगदान जो शब्दों की देती है वो परिवार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या है क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। नैतिक तर्क कौन सा तर्क, नैतिक तर्क। तो नैतिक तर्क का जो अवस्था था वो किसने दिया, तो इसकी हम बात करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, एरिक्सन, कोहलबर्ग, फ्रायड या पावलोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए एक बार। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, 10 सेकंड का, मात्र 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोहलबर्ग हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, चूहों पर प्रयोग किसने किया था। तो हम इसके ऑप्शन देखने, कार्ल पियर्सन या मेंडल ने या मैकडूगल ने या पावलोव ने। तो जो
हमारा वंशानुक्रम से संबंधित जो प्रयोग चूहों पर किसने किया था, वो मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल ने। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देख लीजिए कौन सा हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो भाषा के जो विकास को मतलब परिपक्वता तो करेगी प्रभावित, अभिप्रेरणा भी करेगी, स्वास्थ्य भी करेगी, पर लंबाई तथा वजन नहीं करेगी। यानी कि ये गलत है, तो यही क्या है, सही है। यही क्या है, सही है। प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन देखिए, प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। इसलिए इस नहीं करता है के लिए कौन सा सही हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। यदि ऊर्जावान बालक है तो उसका लक्षण कौन सा नहीं है। देखिए, खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊपर को उच्च स्तर, या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो नहीं है। फिर इसमें क्या पूछ लिया, नहीं है। मतलब जो ऊर्जावान मित्रवत बालक होगा उसका लक्षण नहीं है, तो आसानी से चिढ़ने वाले का लक्षण नहीं, जो आसानी से चिढ़ जाए वो मतलब ऊर्जावान बालक, मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बच्चा सदैव दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति दिखाता है। यह आदत है, यह विचार संबंधी आदत है, नाड़ी मंडल संबंधी आदत है, नैतिक आदत है, या भावना संबंधी आदत है। तो यह देखिए, जो हमारा मतलब एक बच्चा है और दूसरे बच्चे के प्रति मतलब यदि स्नेह दिखाता है, तो यह कौन सा संबंधी, मतलब भावना संबंधी आदत है, भावना संबंधी आदत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया। पूर्णतः, देखिए क्या एक शब्द आया, पूर्णतः। प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया, संप्रत्यय तो किसने दिया। इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। आप लोग इसमें देख लीजिए, सिगमंड फ्रायड है, कार्ल रोजर्स है, या फ्रांसिस गाल्टन है, या इवान पावलोव है। आप लोग जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन जो है कि क्या है क्वेश्चन, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, मूलभूत विश्वास भी था फिर बनाम अविश्वास कर दिया, को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में माना है। एरिक्सन, फ्रायड, पियाजे या फ्राम। तो देखिए हमारे पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका एरिक्सन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एरिक्सन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरत्व के विकास को समझने में सहायता की है। तो देखिए हमारे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 10 सेकंड का आपको टाइम हमने दे दिया है। आप लोग जल्दी से बता दीजिए। फेस्टिंगर है, एरिक्सन है, पियाजे है, या बैलाक है। तो कौन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेस्टिंगर हो जाएगा। कौन सा ये, फेस्टिंगर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा जो लास्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, सूर्य बच्चों के साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है, देखिए 4 ऑप्शन है, पराहम, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, या केंद्रीयता, या वस्तु स्तर। तो आप लोग सभी लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन है। इसका जो सही आंसर है वो सजीव चिंतन है। वो क्या है, वो सजीव चिंतन है। चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको दबा दें। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।